Hello बच्चों, very good morning to all of you. In this particular lecture, we will study what is the importance of vector in physics. How vectors are very useful tool to solve so many physical problem arises in front of us. Dear students, as all of you know that physical quantities can be divided into two categories. First one is your scalar quantity and second one is your vector quantity. Dear students, there is also another quantities. That quantity is called tensor. Okay, but we will not discuss about tensor. It is a topic of higher classes. In this particular lecture, I will teach you how we can represent a vector, how we can add a vector, सब्ट्रैक्ट ए वेक्टर और मल्टीप्लाई ए वेक्टर। तो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में आपने अंतर पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। अब हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हुए वेक्टर क्वांटिटीज पे आ जाएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। वेक्टर की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नीड क्यों पड़ी बेटे, जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब तक हमारा मोटो नहीं होता किसी चीज को करने का, जब हमें कोई प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम फेस नहीं होती, तब तक हम किसी चीज को डेवलप नहीं करते। तो ये जो मैथमेटिकली जो वेक्टर अलजेब्रा जो डेवलप हुआ, ये हुआ जब हमें जरूरत पड़ी वेक्टर एनालिसिस की। वेक्टर एनालिसिस की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, ये आपको मैं बताता हूँ। बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन में यदि हम स्पीड को डिफाइन करें तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, ठीक है। यदि हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें तो हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की। तो वन डायमेंशनल मोशन में यदि ये आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, इसको ओरिजिन मान लो, तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी करेगी तो वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। सिमिलरली यू कैन डील विद एक्सेलरेशन। तो वन डायमेंशन में आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों, वेक्टर काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वेक्टर थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि आप बिगिनर हो, +1 में नए नए बच्चे आए हो आप, तो अल्टीमेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इसको समझने में आ सकती है। लेकिन जब आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्लस इसके अंदर छुपा हुआ कोर जो मैटर है, कोर, उसको आप स्टडी करोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा जो आपके बिल्कुल अंदर कोर तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश मैं करूंगा बेटा, ठीक है। तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रेगुलर मेरे वीडियोस वेक्टर से रिलेटेड जो सीरीज है उसको देखते रहिए। और बच्चों, ये जो टाइम है पर्टिकुलर, इस टाइम में मैक्सिमम बच्चों का एजुकेशन का बेनिफिट हो, तो मैं आप बच्चों से ये अपील करता हूँ कि आप अब जैसे वीडियो देख रहे हो तो लाइक पक्का करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो बेटे, ठीक है। क्योंकि ये छोटा सा एफर्ट्स है आपकी तरफ से, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। यदि आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो अल्टीमेटली मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर करूं, ठीक है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं +1 +2 की एक सीरीज भी शुरू करने की सोच रहा हूँ, जिसमें हम MCQ टाइप प्रॉब्लम्स जो है वो डेली की सॉल्व करें। एक दिन +1 की 10 प्रॉब्लम्स, एक दिन +2 की 10 प्रॉब्लम्स, जो टॉपिक हमारा चला हुआ है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम डेली सॉल्व करें, ये भी मेरी सोच है। लेकिन इसका ये सारा डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी शेयरिंग करते हो बच्चों, क्योंकि जितनी शेयरिंग करोगे आप उतने ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा
और उतना ही ज़्यादा मुझे भी इनकरेजमेंट, पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलेगी। ठीक है, और आपके लिए और अच्छे से बारीकी से मैं वीडियो बनाने का काम करूँगा। तो बच्चों, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे दोबारा अपने आप को फोकस करते हैं कि वेक्टर की पर्टिकुलर नीड हमें क्यों पड़ी, क्यों हमने वेक्टर अलजेब्रा को विकसित किया। तो बच्चों, जब भी आपका मोशन प्लेन में होगा, राइट, प्लेन का मतलब है जिसमें आपकी एक्स एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें आपकी वाई एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट है। तो जब भी आपका जो मोशन है वो प्लेन में होगा, तो बच्चों यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये प्लेन आपके पास, ये डायरेक्शन ईस्ट, राइट, ये आपके पास वेस्ट, ये आपके पास नॉर्थ, ये आपके पास साउथ। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से चलता है, यहाँ तक जाता है, और फिर अपनी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ चेंज करता है, मान लो ये 2 यूनिट डिस्टेंस ईस्ट की तरफ और 3 यूनिट डिस्टेंस किस तरफ जाता है बच्चों, ये नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे आप यदि डायरेक्ट ये बोल दोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास कितनी है, 2 + 3 = 5 यूनिट, तो ये आपका गलत माना जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन के अंदर जब आप जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। तो बच्चों, आप यहाँ से ये शॉर्टेस्ट पाथ डिस्क्राइब करोगे, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपका कोई और वेक्टर होगा। यदि ये एक वेक्टर ए है 2 यूनिट और ये वेक्टर बी है, तो ये कोई और वेक्टर होगा सी, जो आपका रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या है बच्चों, आपके पास जो आंसर देगा कि आपके पास कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ पे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी अलजेब्रा को यूज करोगे आप किसमें, स्केलर क्वांटिटीज में। ऑर्डिनरी अलजेब्रा को यूज करोगे आप 2 स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने में, यहाँ पे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है, 2D में या फिर 3D में, सिमिलरली 3D में भी प्रॉब्लम आपकी अराइज हो जाएगी। तो बच्चों, आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि 1D को समझें, 2D को समझें, 3D को समझें। तो बच्चों, 1D स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके, 1D का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। 2D का मतलब क्या, आपके पास है ब्लैक बोर्ड ये दिख रहा है ना बच्चों आपका, यहाँ से कोई इंसेक्ट ट्रैवल करना शुरू किया बेटे, तो ये इंसेक्ट मान लो यहाँ पे पहुंच गया, तो इसने किस प्लेन में अपनी जो जर्नी है वो पूरी की। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्लेन को हम बोल देंगे, यदि इसको एक्स एक्सिस ट्रीट कर लूँ, इसको वाई एक्सिस ट्रीट कर लूँ, तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में है आपका जो भी कोई इंसेक्ट ट्रेवल करके गया है। तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, बात करेंगे हम 3 डायमेंशनल प्लेन की। तो बच्चों, आप ये एक्स, ये वाई, और यहाँ इस तरफ ये आपका, राइट, ये डायरेक्शन आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जेड एक्सिस को। तो 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर कार्टेशियन, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी आप बोल सकते हो कि वो जो है वो 3 डायमेंशन में आपके पास है। तो बात चल रही थी बच्चों की वेक्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपके दिमाग में एक बात तो आ गई होगी कि वेक्टर को ऐड करने के लिए स्पेसिफिक अलजेब्रा चाहिए। वेक्टर को सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको, वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो भी सर्टेन अलजेब्रा जो है वो चाहिए आपको, और उस अलजेब्रा को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। उस अलजेब्रा को ही हमने एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास हम चलेंगे आगे, तो हम बोलेंगे कि हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे नोटेशंस वो यूज करती हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो बोल्ड लेटर से ए भी दिया हो सकता है, ए भी दिया हो सकता है, एक्स वाई जेड, राइट। तो ये बोल्ड लेटर में भी जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, वो भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी को। लेकिन जनरली कॉपी पे बोल्ड बनाते बनाते थोड़ा टाइम सा होता है ना बेटे, कंजप्शन, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वेक्टर को सिंपल ए लिखते हैं और ऊपर इसको हम एरो लगा देते हैं बेटे। ठीक है, एरो लगा देते हैं टेल के साथ। ठीक है,
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आप देख लो बेटे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, ठीक है, इसका सिंबल क्या है। तो वेक्टर को हम ए लिखते हैं, ए के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, वेक्टर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन, राइट, ये आपके पास लाइन है, इसके आगे ये एरो लगा हुआ है, इस एरो को हम बोलते हैं हेड। हेड मतलब आपका खोपड़ा, और यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे बेटे, इसको पीछे वाले पार्ट को हम बोल देंगे टेल। टेल मतलब पूंछ, ठीक है। तो हेड और टेल, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो लाइन है आपके पास वो रिप्रेजेंट करती है बच्चों मैग्नीट्यूड को। क्या करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। जैसे मान लो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रहे हो बेटे, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं हम नरवाना से आपको कहाँ जाना है, जींद जाना है बच्चों, ठीक है। तो 30 किलोमीटर है। तो यदि स्ट्रेट रोड ही है, ठीक है, तो जनरली आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसके ऊपर ऐसे एरो लगी होगी बेटे और लिखा होगा 50 किलोमीटर। मैं एज्यूम कर रहा हूँ 50 किलोमीटर तो नहीं है, 40 के आसपास है शायद, लेकिन मैं 50 किलोमीटर बोल रहा हूँ मैं। तो बच्चों ये जो एरो, ये जो लेंथ है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। ये जो आपके पास लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। और जो आगे एरो है आपके पास, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये डायरेक्शन को। अब ये जो लाइन आपकी लाइन सेगमेंट जो आपने ड्रॉ करी है 50 किलोमीटर, तो ये 50 किलोमीटर लंबी लाइन थोड़ी ड्रॉ कर दी हमने बोर्ड पे। हमने इस पर्टिकुलर तीन से, मान लो हमने इसको 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ली है, राइट। मतलब ये एरो जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, 5 सेंटीमीटर कितने को कर रही है आपका, 50 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने को करेगी आपकी, 1 सेंटीमीटर कितने करेगी, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। आगे कन्वर्ट कर लो आप इसको। तो कन्वर्ट करके आप बता सकते हो कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इतने मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इतने मीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन नजर आए तो। मान लो 3 किलोमीटर है कोई दूरी, तो ये तो डायरेक्शन को बता देगी। और ये आपके पास 3 सेंटीमीटर ले रखी है हमने लेंथ जो एरो की। तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना बच्चों आपके पास, 3 किलोमीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर कितना बताएगा आपके पास, 3 किलोमीटर बाय में 3 कितना बताएगा, 1 किलोमीटर। ये आसान है, इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल 50 किलोमीटर बाय 5, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 10 किलोमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा था, 10 किलोमीटर। यहाँ कितना बता रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है आपके पास, 1 किलोमीटर। तो ऐसे हम लेंथ जो है वो डिसाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, डिसाइड, हम लेंथ डिसाइड करते हैं। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। वेक्टर को आप एक सिंपल एरो से दिखा सकते हो बेटे, विद लाइन कनेक्टेड टू इट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों और आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के हैं, तो हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के हैं तो हम डिस्कस करेंगे बेटे। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जो बराबर वेक्टर है, नाम से पता लग रहा है। कोप्लेनर वेक्टर, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा बच्चों, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। और इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा बच्चों वेक्टर, हमारे पास आएगा फ्री वेक्टर, राइट। फ्री वेक्टर के साथ साथ एक और वेक्टर भी है जिसको हम बोल सकते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, राइट, लोकलाइज्ड वेक्टर। फिर हमारे पास कौन सा आएगा बच्चों, फ्री वेक्टर के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का एक और नाम है बच्चों नल वेक्टर। और एक और वेक्टर हमारे पास आएगा और उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम, यूनिट वेक्टर। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये सारी चीजें स्टडी करेंगे आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्योंकि यदि आप छोटी छोटी चीजों को आराम से बिल्कुल कंप्लीटली आप थॉरली आप स्टडी करोगे तो आपको वेक्टर समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इक्वल वेक्टर,
तो बच्चों सबसे पहले बात आएगी कि इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ये मान लेते हैं कि ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इसको बोल दिया ये ए वेक्टर है, और एक और लाइन इसके आगे ड्रॉ कर दी, इसको बोल दिया बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर ए और बी है ये इक्वल वेक्टर कब माने जाएंगे? तो बच्चों ये दो इक्वल वेक्टर कब माने जाएंगे? जब आप क्या करो, आप इस बी को यहाँ से उठाओ, इसके ऊपर रख दो बेटा। ठीक है, तो टेल से टेल कोइंसाइड करनी चाहिए, हेड से हेड कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो एक ही लाइन के ऊपर ये फिक्स हो जाएंगे बेटे। अब दो लाइन नहीं दिखेंगी, एक ही लाइन दिखेगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? इसको लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी। तो बच्चों एक और छोटी सी बात मेरे मन में आ रही है कि आपको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताऊं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे। तो बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब अपने दिमाग में बिठा लो आप। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, राइट। मैग्नीट्यूड का मतलब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू, आपका कोई नंबर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन कैसे है वेक्टर की, ये मैग्नीट्यूड, इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, ए, ऐसे दिख जाएगा आपको ये ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आपके पास आ गया ए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ, 3 किलोमीटर ईस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 3 किलोमीटर, राइट। मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, 3 किलोमीटर। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। यदि मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ही दिख रही है, यूनिट से तो पता लग ही रहा है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये 3 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू ये आपके पास बच्चों है। नेक्स्ट अपने पास ये आपने कौन सा वेक्टर समझा आपने, ये आपने समझा इक्वल वेक्टर। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे कोप्लेनर वेक्टर। किसको समझेंगे बेटे, कोप्लेनर वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है, क्या लग रहा है बता, कि जो वेक्टर लाई इन सेम प्लेन, वेक्टर लाई इन सेम प्लेन। तो जो वेक्टर आपके सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको आप क्या बोलते हो बच्चों, उनको बोलते हो कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हो आप, कोप्लेनर। सेम प्लेन में, को मतलब सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर। तो बच्चों मैं कोप्लेनर वेक्टर को आप कैसे समझाऊंगा, जैसे मेरे पास ये दो चॉक्स हैं, राइट। तो मैं इनको यहाँ पे रख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे। यदि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो ये कहाँ लाई कर रहा है आपका, ये आपका ब्लैक बोर्ड के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर। तो सेम प्लेन में लाई कर गया बच्चों ये। ठीक है, 3 वेक्टर भी लाई कर सकते हैं साथ में, देखो बेटे 3 वेक्टर। ठीक है, ये आपने एक ड्रॉ किया, ये दूसरा ड्रॉ किया, ये तीसरा ड्रॉ किया। लेकिन जैसे ही आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर लोगे तो उनको आप प्लेन में नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस, और ये क्या आएगा बच्चों, ये देखिए ध्यान से, ये आएगा आपके पास जेड एक्सिस। तो आप इसको प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर को। इन जनरली आप सिंपल वेक्टर को आप प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया 1 2 3, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स आप प्लेन के अंदर दिखा सकते हो आप। लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात आएगी तो आपको 3D आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों पैरेलल वेक्टर, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, राइट, सी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर कैसे हैं बच्चों, पैरेलल वेक्टर हैं। तीनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं बच्चों। अब ये तीनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा बेटे, 0 डिग्री, राइट। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इक्वल वेक्टर में भी एंगल 0 डिग्री था, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी बच्चों, सेम थी। पैरेलल वेक्टर ये तीनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये मैग्नीट्यूड, ये लाइन ड्रॉ करी है, इसे छोटे साइज की है, जिससे बड़े साइज की है, तो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपके पास जो वेक्टर है ये पैरेलल वेक्टर है बच्चों। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा बच्चों, आपके पास मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है, राइट, और अब आपने एक और वेक्टर ड्रॉ किया जिसको हम बोलेंगे बी वेक्टर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है बच्चों, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन क्या है बी की,
डायरेक्शन बी की ऑपोजिट टू ए है, मतलब ए और बी के बीच में थीटा कितना आपके पास है 180 डिग्री। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये ए है और इस वेक्टर को यहाँ पे ले आए हम, टेल के साथ टेल मिला दें तो आपके पास कितना एंगल आएगा 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या है नेगेटिव वेक्टर, राइट। क्या है बच्चों ये नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है इनका लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो आप इसको a इज इक्वल टू माइनस बी ऐसे लिखोगे बच्चों, आप कैसे लिखोगे a इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम आप स्टडी करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक फाउंडेशन होगी कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, राइट। तो बेसिक फाउंडेशन अब हम यहाँ पे आपका डिफाइन करेंगे फ्री वेक्टर। तो बच्चों फ्री वेक्टर का मतलब क्या है आपके पास, घूमने वाला वेक्टर, राइट। घूमने वाला वेक्टर का मतलब क्या हुआ आपके पास कि जब आपको अपनी कन्वेंशन सहूलियत के हिसाब से वेक्टर को ऐड करना है तो आप वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करवा सकते हैं, वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ठीक है। दोबारा फिर सुनो, मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताता हूँ। मान लो इस ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो बेटे, ये ए वेक्टर है, ये क्या आपके पास ए वेक्टर है और यहाँ पे दूसरा वेक्टर आपका बी पड़ा है, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा पड़ा है, बी पड़ा है, ठीक है। ऐसे ही पड़े हैं स्पेस में। तो यदि मैं इस बी वेक्टर को यहाँ से पैरेलल ट्रांसलेट करवा के यहाँ पे ले आऊं, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें मैंने सिर्फ इसको क्या किया पैरेलल ट्रांसलेट किया मैंने इसको, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैं यहाँ से इसको कहाँ पे ले आया, मैं इसको यहाँ से पैरेलल रन करवा के बेटे मैं बी पॉइंट पे ले आया। तो यहाँ पे वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, लेकिन हमारे पास एक टेक्निक मिल गई। टेक्निक क्या मिल गई, यहाँ पे हेड है, हेड के साथ किसको ज्वाइन करेंगे बेटे हम, टेल को ज्वाइन करेंगे। हेड के साथ किसको ज्वाइन करेंगे हम, टेल को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये जो वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, ये फ्री वेक्टर है। ये क्या जो आपके पास है फ्री वेक्टर है। तो नेक्स्ट आपके पास इसके साथ ही लगता हुआ वेक्टर एक और है, वो है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो बच्चों लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, जो फिक्स वेक्टर है। अब बोलोगे सर फिक्स वेक्टर क्या हुआ, देखो बच्चों जब आप जर्नी स्टार्ट करोगे ओरिजिन से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बच्चों यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, चाहे आप 2 किलोमीटर चले गए, इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए या इस तरफ चले गए, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स। तो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है जो फिक्स होता है उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। उनको क्या बोलते हैं बच्चों हम, लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट आपके पास है जीरो वेक्टर, राइट। इस पे थोड़ा सा बच्चों आपने फोकस करना है, जीरो वेक्टर। बच्चे सोचते हैं कि सर ये जीरो वेक्टर, तो जीरो का क्या मतलब है, ठीक है, और जीरो भी कभी वेक्टर हो सकता है क्या। तो बच्चों यस जीरो वेक्टर होता है। क्यों होता है जीरो वेक्टर, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हो अपनी जर्नी तो कहाँ से करते हो आप, ओरिजिन से करते हो। तो जीरो वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओरिजिन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, जीरो वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओरिजिन। ओरिजिन से चलते हैं जब हम, तो वहां पे कौन सा वेक्टर लेते हैं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का एक और नाम है और उस नाम को हम बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है बच्चों। बार बार रिपीट करिए आप, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। तो आपको रिपीटिशन से भी बहुत सारी चीजें जो है क्लैरिटी में आती है, ठीक है बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप पक्का लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, ताकि एजुकेशन फॉर फ्री सबको अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन मिले। जो मेरा अपना मोटिव है वो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। उसके लिए आई विल वर्क हार्ड, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे पूरा सपोर्ट करें, ठीक है। तो ताकि काफ़ी लोगों के साथ हम जुड़ सकें और काफ़ी लोगों का हम भला कर सकें, ठीक है। इसके पीछे जो मोटो है वो यही है कि इस पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे जिनको अच्छे से टॉपिक वाइज, हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज जिनको पढ़ना है, जिनको छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करके चलना है, तो वो बच्चे भी इसको बिल्कुल फ्रीली गेट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करा करिए बच्चों। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, तो वो भी कोई बात नहीं है, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हार्डवर्क को देखिए बेटे आप, ठीक है, हार्डवर्क ऑलवेज पेस, इतना मुझे पता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया आपके पास। तो जीरो वेक्टर मतलब ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। जीरो वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओरिजिन। अब जीरो वेक्टर की खासियत क्या है बच्चों, यदि हम ए वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम जीरो वेक्टर के साथ, ए कोई रियल नंबर ले लिए ना, वेक्टर
मतलब मैग्नीट्यूड में ले लिया हमने और जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 0। यदि ए वेक्टर के साथ, ठीक है, ए वेक्टर के साथ हमने जीरो वेक्टर को ऐड कर दिया तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, तभी तो इसको हम जीरो वेक्टर हम बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, राइट। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर जब भी बच्चों को समझाया है तो मैं इस वेक्टर को जासूस बोल देता हूँ बेटे, ठीक है। आपने देखा होगा कि यदि किसी का जासूसी करवानी हो तो क्या करते हैं, एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं, ठीक है। वो डिटेक्टिव कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन क्या करता है बच्चों, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता जिसका वो पीछा करता है, ठीक है। लेकिन पीछा करता है तो क्या करता है, फॉलो, डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर भी ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर जिसको मैं जासूस वेक्टर बोलता हूँ, राइट, इसका भी कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, यूनिटी। मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, यूनिटी होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, यूनिटी। और ये जो पर्टिकुलर जो आपका यूनिट वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए लिखा, इसके ऊपर कैप, ठीक है, कैप, इसके ऊपर ये, इसको कैप बोलते हैं, टोपी पहना दी ए के ऊपर टोपी, जैसे उसके ऊपर टोपी होती है ना बेटा, वैसे इसके ऊपर हमने कैप पहना दी, ए कैप। और इसको डिफाइन कैसे किया, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए ध्यान से बच्चों, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर, जब वेक्टर को किससे डिवाइड किया हमने, उसके मैग्नीट्यूड से बेटे। तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ यहाँ पे, अभी हमने बात करी कि इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी है, तो ए कैप कितना हो गया बेटे, ए। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता लग रही है बेटे, ए कैप इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ है, ए कैप इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ बेटे, इसका मतलब हुआ कि दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में ही आपका यूनिट वेक्टर जो है वो फॉलो करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझो। तो बच्चों मान लो ये आपके पास ए वेक्टर है और कितना, ये 3 किलोमीटर, राइट। ए वेक्टर 3 किलोमीटर किस तरफ है बच्चों, ईस्ट की तरफ है, राइट। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कितना हो गया बेटे, a/3। यूनिट वेक्टर कितना हुआ, a/3। आप ए वेक्टर की वैल्यू को पुट कर लो, 3 किलोमीटर ईस्ट, और यहाँ पे 3 पुट कर लो तो कितना हो गया बेटा आपके पास, 1 किलोमीटर ईस्ट। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर, ये इसकी यूनिकनेस है बच्चों। जब आप इसको देख रहे हो, देखो ना ध्यान से, ए कैप इज इक्वल टू a/3, ठीक है, a/3 मतलब यदि आप इसके पूरे मैग्नीट्यूड को लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है कैप का, इसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 1। तो यूनिट वेक्टर नुकसान कोई नहीं पहुंचा रहा, लेकिन दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन को बताने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यदि सिंपल वर्ड में मैं चाहूँ कि मुझे वेक्टर लिखना है, राइट, तो बच्चों मैं यहाँ से एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि यदि मुझे वेक्टर लिखना है बेटे, तो वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, राइट। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3a कैप, राइट। देखो बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू ए कैप, 3 इंटू ए कैप। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और मैंने इसको यूनिट वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इससे फर्दर स्टडी करेंगे। तो मैं आपसे होप करता हूँ आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, ताकि एजुकेशन फ्री ऑफ ऑल जो मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मोटिव है वो पूरा हो सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू।